नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टुकू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है बेटा उसमें हम पढ़ेंगे आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में। ठीक है, जो चैप्टर फर्स्ट है परमाणु की संरचना या फिर जिसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोला जाता है, उसमें आपका जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश में बोले तो ये हो जाएगा आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी वो क्या थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो आती है वह आप तक पहले पहुंच जाए। ठीक है बेटा, चलिए। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसके अनुसार ये हो जाएगा कि प्रत्येक तत्व का वह कण, ठीक है, यह वह है, प्रत्येक तत्व का वह कण जो अति सूक्ष्म हो, अब अविभाज्य हो एवं मूल कण हो, वह परमाणु कहलाता है। डाल्टन ने क्या बोला था कि प्रत्येक तत्व का वह कण, ठीक है, मतलब कोई भी तत्व मान लीजिए उसका ऐसा कण जो अति सूक्ष्म हो, मतलब सबसे छोटा हो, अविभाज्य हो। अविभाज्य का मतलब और ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकता या और ज्यादा वो पार्ट्स में नहीं टूट सकता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका परमाणु कहलाता है। यह सिद्धांत डाल्टन ने प्रस्तुत किया था, इसलिए इसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत बेटा डाल्टन ने दिया था, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बोलते हैं। अब आगे डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसकी कमियां क्या क्या थी ये देख लेते हैं। तो डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को परमाणु विभाज्य करके प्राप्त किया गया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनको परमाणु विभाज्य करके ही क्या किया गया था? प्राप्त किया गया था। ठीक है, डाल्टन के अनुसार जो था, डाल्टन ने क्या माना था कि परमाणु एक मूल कण होता है, किंतु मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को माना गया है। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन में उन्होंने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन में ये हो जाएगा आपका कि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा है? एक ऋण आवेशित कण है। फिर इलेक्ट्रॉन परमाणु के कोष में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा? परमाणु का जो कोष है उसमें चक्कर लगाता है। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है बेटा वो 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1095 into 10⁻³ किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 into 10⁻19 आवेश होता है। थॉमसन ने आवेश को तथा द्रव्यमान के अनुपात 1:7588820 into 10⁻11 कूलम पर ग्राम पाया। ठीक है बेटा, अब इंग्लिश में देखें इसको तो ये आपका इंग्लिश में होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में इन 1808। ठीक है, कब की बात है ये? 1808 डाल्टन्स पब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी इन विच ही प्रपोज्ड द फॉलोइंग। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था? मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटॉम, all the atom of a given element have identical properties including identical mass. Atom of different elements differ in different mass. ठीक है, और आगे क्या है? Compounds are formed when atoms of different elements combined in a fixed ratio. Chemical reaction involve recognition of atom. These are neither created or destroyed in a chemical reaction. ठीक है बेटा, अब जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है उसकी लिमिटेशन भी देख लेते हैं। तो उनकी लिमिटेशन हो जाएगी द मेन फेलोर्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर atom was no more indivisible. It is made up of various
subatomic particles like electron, proton and neutron etc. ठीक है. It failed to explain the nature of forces that bind together different atoms in molecules. क्या हो जाएगा? It failed to explain Gay-Lussac law of combining volumes. It did not make any distinction between ultimate particle of an element that takes part in reaction, atom, and the ultimate particle then independent existence. ठीक है, जिसको बोलते हैं molecules. फिर isobars कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय डाल्टन्स थ्योरी. ठीक है बेटा, तो ये थी डाल्टन्स की थ्योरी.